अस्सलाम वालेकुम। इससे पहली वीडियोस में हमने मेथड ऑफ अनडिटरमिनेट कोफिशिएंट्स को सॉल्व करने की कुछ एग्जांपल्स की थी। आज हम इसके एग्जांपल नंबर 6 करेंगे। एग्जांपल नंबर 6 में क्या है? फाइंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y प्लस 3y फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस y इक्वल टू 7 e पावर 2x cos 4x। इसमें अब आपको राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन गिवन है वो ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल का प्रोडक्ट है। आपने सिर्फ पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो आपने इसके लिए yc इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट नहीं करना। तो आपका सॉल्यूशन स्टार्ट होगा द ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल इज m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 1। अब इसमें आपको अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है 2, तो आप क्या करेंगे, जहाँ पे m आता है वहाँ पे 2 पुट किया, तो 2 पुट करने से आपके पास आ गया m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 1 4 प्लस 6 माइनस 1 इक्वल टू 9 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब आप अपना सोल्यूशन आगे कंटिन्यू करें। अब इसमें आपको जो राइट हैंड साइड पे फंक्शन गिवन है वो आपको गिवन है e2x इंटू कॉज ऑफ 4x। अब आपको याद होगा आपने जो स्टार्ट में कुछ फार्मूले किए थे कि इसमें जब एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री आप इसमें मल्टीप्लाई होती है, तो इस केस में इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होगा, a cos 4x इंटू ई पावर 3x प्लस b sin 4x इंटू ई पावर 3x। या आप ये भी लिख सकती हैं कि cos के लिए क्या होता है, a cos 4x प्लस b sin 4x इंटू एक्सपोनेंशियल के लिए एक्सपोनेंशियल एज इट इज़ आता है, तो इंटू ई पावर 2x। ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। yp is equal to a e पावर 2x cos 4x प्लस b e पावर 2x sin 4x या e पावर 2x इंटू a cos 4x प्लस b sin 4x। अब इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है। इसमें हम इनकी a और b की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो इन अननोन्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये आपको प्रोडक्ट की फॉर्म में गिवन है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सेकेंड फंक्शन आपके पास क्या है, a cos 4x, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ 4x इज़ 4, तो वो हो गया माइनस 4a sin 4x प्लस b sin 4x, साइन का डेरिवेटिव cos 4x का अगेन डेरिवेटिव 4, तो प्लस 4b cos 4x। ये हो गया आपके पास फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। नाउ प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो इसका डेरिवेटिव क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव e पावर 2x का डेरिवेटिव e पावर 2x एज इट इज़, और इस 2x को दोबारा डिफ्रेंशिएट किया तो वो आता है 2। फर्स्ट टर्म में भी e पावर 2x है, सेकेंड टर्म में भी है, कॉमन लिया, बाकी जो अंदर आने वाली टर्म्स थी उसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपके पास टर्म्स आती हैं, अब ये था फर्स्ट डेरिवेटिव, उसको आपने दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में सेकंड डेरिवेटिव तक आपको गिवन है। दोबारा डिफ्रेंशिएट किया, सेम फार्मूला, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो इसमें देखिए साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो ये आपके पास 4, अगेन जब डिफ्रेंशिएट किया 4x को, थीटा को 4 आ गया, तो आपके पास हो गया माइनस 16a cos 4x, cos 4x का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन 4x इंटू 4 मल्टीप्लाई होकर माइनस 16b साइन 4x। इसी तरह आपने बाकी सबको भी डिफ्रेंशिएट किया, फिर प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो 2 इंटू ई पावर 2x आएगा इसके डेरिवेटिव से,
अगेन दोनों टर्म में आपको ई पावर 2x गिवन है, कॉमन लिया, बीच में आने वाली जितनी भी टर्म्स हैं उनको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास सेकंड डेरिवेटिव आता है ई पावर 2x माइनस 12a cos 4x माइनस 16a sin 4x प्लस 16b cos 4x माइनस 12b sin 4x। अब सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव और y के वैल्यूज़ को क्वेश्चन में रिप्लेस कर दें। तो क्वेश्चन क्या था आपके पास, सेकंड डेरिवेटिव प्लस 3 टाइम्स फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस y इज़ इक्वल टू 7e पावर 2x इंटू cos 4x। जब आपने क्वेश्चन नंबर 1 में इनकी वैल्यूज़ को रिप्लेस कर लिया, तो रिप्लेस करने के बाद आप देखिए तीनों टर्म में आपको e पावर 2x गिवन है, कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं रिमेनिंग उनको लिखा, सॉल्व किया, प्लस माइनस जो लाइक टर्म्स हैं उनको ऐड किया, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो सब्ट्रैक्ट किया। तो आपके पास टर्म आती है माइनस 7a cos 4x माइनस 28a sin 4x प्लस 28b cos 4x माइनस माइनस 7b sin 4x इक्वल टू 7e पावर 2x इंटू cos 4x। दोनों साइड पे e पावर 2x का फंक्शन गिवन है, अगर आप इसको वहाँ लेकर जाती हैं तो डिवाइड होगा, कैंसिल होगा और आपके पास रिमेनिंग टर्म्स या रिमेनिंग इक्वेशन क्या रहती है, माइनस 7a cos 4x माइनस 28a sin 4x प्लस 28b cos 4x माइनस 7b sin 4x इक्वल टू 7 cos 4x। नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स। तो अब इसमें देखें, यहाँ पे कॉस की टर्म है, यहाँ पे कॉस की टर्म है, दोनों साइड पे इसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया। फिर अगर यहाँ साइन की टर्म है तो यहाँ साइन की टर्म नहीं है, तो उसकी जगह पर उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 इंटू साइन एक्स। अगर आप लिखना चाहें ना भी लिखें तो ऑब्वियसली ट्रू है कि इसमें राइट हैंड साइड पे इसकी जगह 0 पुट होगा। तो जब आपने कंपेयर किया तो माइनस 7a प्लस 28b इक्वल टू 7, ये किसके कोफिशिएंट्स हैं, ये कोफिशिएंट हैं फॉर cos 4x। माइनस 28a माइनस 7b इक्वल टू 0, ये किसके कोफिशिएंट्स हैं, ये कोफिशिएंट्स हैं sin 4x। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को अब सिंप्लीफाई करना है कि किसी एक वैल्यू को फाइंड आउट करें, किसी एक अननोन को एलिमिनेट करें। तो यहाँ पे किसी का भी कोफिशिएंट सेम नहीं है। अगर आपने ए को एलिमिनेट करना है तो इक्वेशन नंबर 1 को 28 के साथ, इक्वेशन नंबर 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें। फिर इनको क्योंकि सेम साइन है तो इनको सब्ट्रैक्ट करें, ए एलिमिनेट होगा और आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी 196/833। इस बी की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रिप्लेस करें। तो यह इक्वेशन नंबर 2 है, माइनस 28a माइनस 7b इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं 28a इज़ इक्वल टू माइनस 7b। अगर ये राइट हैंड साइड पे आ जाए तो प्लस हो जाएगा, a इज़ इक्वल टू माइनस 7/28 इंटू b की वैल्यू पुट कर दें जो 196/833 थी। सिंप्लीफाई किया, कटिंग की, तो कटिंग करने के बाद आपके पास a आता है माइनस 49/833। y में इसकी वैल्यू को पुट कर दें। पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या था, a e पावर 2x cos 4x प्लस b e पावर 2x sin 4x। a और b की जगह इसकी वैल्यूज़ लिखी, जो टर्म कॉमन आ रही थी उसको कॉमन लिया, तो आपके पास रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन है e पावर 2x/833, कॉमन है दोनों टर्म्स में। ब्रैकेट में माइनस 49 cos 4x प्लस 196 sin 4x। तो आपकी एग्जाम्पल्स कंप्लीट। इसके बाद हम करेंगे इनके क्वेश्चंस एक्सरसाइज 8.6.1 के। थैंक यू।